अभी पैकेज क्या रहता है? द पैकेज इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स. पैकेज इज नथिंग बट द व्हाट? इट्स अ कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल. वी कैन से इट्स अ कलेक्शन ऑफ पैकेज एज वेल. सपोज यहाँ पे अलग अलग पैकेज है, यहाँ पे पैकेज है, packages, collection of packages. These packages can contain what? Modules, small modules, small modules. इसका भी modules. Okay. For every package. Okay. देखो अभी क्या पाइथन का टर्मिनोलॉजी क्या बोलता है कि अर्लियर जब भी 2.x में था तो आपको पैकेज बोलते नॉर्मल डायरेक्टरी और पैकेज में डिफरेंशिएट क्या था कि आपके पैकेज में बोलते डायरेक्टरी में अगर एक स्पेशल फाइल, कौन सी फाइल? अंडरस्कोर init अंडरस्कोर ओके, अगर ये फाइल है तो दैट मींस इट इज कंसीडर्ड एज अ पैकेज. समझ में? अभी भी यूज करते हैं हम, ऐसा कोई ये नहीं है, लेकिन एक स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी. आप बोलोगे सर ये पैकेज नहीं होता है, बट इट्स स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी टू डिफाइन एन इनिट फाइल. ठीक है. नाउ इट्स टाइम टू इंपोर्ट और यूज द पैकेज इनसाइड अदर पैकेज. एक पैकेज दूसरे पैकेज में कैसे यूज करना है. तो आई थिंक कल हमने देखा था, है ना? और एक बार बताओ. यस सर. हाँ बताओ सर. ओके चलेगा. कौन सा देखा था हमने, कौन सा मॉड्यूल देखा यार, कहाँ पे गया? कुछ लिखा था क्या पैकेज वगैरह? यहाँ पे बनाता हूँ मैं. सर मैथ मॉड्यूल बताता सर. नहीं इसमें मैं M2 इसके अंदर भी सपोज एक पैकेज है M3 और इसके अंदर एक फाइल है अंडरस्कोर init अंडरस्कोर py. अरे यार अरे हेलो क्या सर. हुआ? हाँ, आपने पैकेजेस के बारे में क्या बताया सर? अभी मेरा इंटरनेट इशू हो गया. पैकेज इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स. ओके सर. ओके यहाँ पे मैं करता हूँ और एक फाइल बनाता हूँ सपोज py. ओके यहाँ पे एक फाइल बनाता हूँ test1.py. यहाँ पर एक फाइल बनाता हूँ अंडरस्कोर py. सर ये पाइथन फाइल में कन्वर्ट करने के लिए स्पेशल कुछ लगता है क्या? नहीं, ऑटोमेटिक हो जाता है. मैं भी ऐसे कन्वर्ट कर रहा था तो हो नहीं रहा था, वो टेक्स्ट फाइल में ही था. हाँ डॉट तो क्या पीवाई एक्सटेंशन लगाना. नहीं डॉट py लगाया क्या? हाँ लगाया था. यहाँ पे जाने का, व्यू पे जाने का, व्यू यहाँ पे जो आपका हाइड ये फाइल ये रहेगा ना, अनचेक रहेगा. देखो तो यहाँ पे अगर नहीं दिया ना तो ऐसा आएगा. इसको करोगे आप तो .txt ही रहता है वो. तो यहाँ पे जाने का फाइल एक्सटेंशन को दिखना चाहिए. तब जाके वो टेक्स्ट हट जाता है. अदरवाइज आप .py लगाते हो ना तो वो क्या बन जाता है. अगर मैं एक एग्जांपल करके बताता हूँ, इसको मैं निकाल देता हूँ और एक फाइल बनाता हूँ मैं यहाँ पे. टेक्स्ट फाइल को कर रहा था लेकिन वो रीनेम हो रहा था, लेकिन वो फाइल में नहीं कन्वर्ट बोलता नहीं हूँ हो रहा. मेन वन .py. ठीक है ना, ये टेक्स्ट फाइल बना है, ये टेक्स्ट ही रहता है. हाँ, अगर इसका वैसे ही रहता है. एक्सटेंशन देखोगे ना, इसका एक्सटेंशन ऐसा देखो, ऐसा होता है. समझ में? हाँ. उसके लिए यहाँ पे व्यू पे जाने का और ये इसको बॉक्स करने, चेक करने, तब जाकर वो ये टेक्स्ट निकाल देने का, ये टेक्स्ट, तब वो py फाइल बनेगा. थैंक यू. ओके अभी अब मैं क्या करता हूँ, नॉर्मली इसको मैं ओपन करता हूँ. ओपन कौन सा है वो? OS डेस्कटॉप. ओके यूजर कंट्री यहाँ पर
वन ड्राइव कहाँ पे है? ड्राइव डेस्कटॉप ओएस में, मैंने ओपन किया, ठीक है। अब इसको मैं मेन में से, मेन में बराबर है, ये निकाल देता हूँ, ठीक है। अब ये मेरा मेन फाइल किस में, देखो अभी ध्यान से, किस में मेन फाइल? नहीं, M2 में नहीं है, M2 में टेस्ट में है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पे मेन फाइल किस में? ओएस मोड में, ओएस मॉड्यूल। बराबर है। ये आउटर मॉड्यूल है, आउटर पैकेज है, उसके अंदर दो पैकेज है, M1 M2, ये पैकेज है। अब हम कुछ लिखते हैं यहाँ पे, क्या करता हूँ मैं, जस्ट आपके समझने के लिए, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो रहा है तो मुझे बोल दो, मैं उसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसमें इसको करता हूँ इंट फ्रॉम M1, ओके। यहाँ पे एक डेफ शो, ओके। यहाँ पे प्रिंट इन शो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा, M3 के अंदर भी एक कोई मैं बनाता हूँ, वहाँ पे डेफ M3 नाम का बनाता हूँ, M3 इन M3, ओके। इसमें है, इसमें आ गया। अब यहाँ पे आते हैं M2 में भी, डेफ M2 इन M2, ओके, ठीक है। अभी उसको मेन में एक्सेस करना है, चलो आते हैं इधर, मेन में एक्सेस करना है। बोलो अभी कैसे कैसे हो जाएगा। M1 के अंदर एक फोल्डर है M3 नाम का, M3 के अंदर M3 पाए, इसके अंदर हम देखेंगे कि ये म्यूट करो, तो इसको मुझे एक्सेस करना है। import M1 बोलो from फ्रॉम M1 डॉट M3 डॉट क्या है, M3 import M3 को कॉल करो, विल गेट द रिजल्ट। अरे उसके अंदर भी है ना डॉट M3 मॉड्यूल है ना, वो M3 ये पैकेज है, उसके अंदर हमने M3 नाम का ये बनाया, यू कैन सी M3। नाम से कंफ्यूजन हो रहा होगा तो बोलो, नाम बदल देंगे। इन बार नाम बदल दीजिए। क्यों आया? क्या? जी सर, नेम चेंज कर दीजिए। नेम चेंज करो, वो M3 में प्रिंट ही वो दिया ना, डिफाइन वाला। हाँ, एक सेकंड, नाम चेंज कर दो। नाम में कंफ्यूज हो रहा है। M1 M3 और उसके अंदर इसको मैं एडिट कर देता हूँ, T1 कर दो सर, या फिर T1 कर दो, T2 कर दो, T1 कर देते, ठीक है। विनय बोलो ना। सर मैंने आपको एक व्हाट्सएप पे ये हाँ, ठीक है, भेज दो, कर देता हूँ। ओके सर उस पे भेज दीजिए आप प्लीज। हाँ, चलो, ओके सर, थैंक यू। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे सर लॉबी में हाँ, लॉबी में स्टूडेंट सेशन। ओके। तो यहाँ पर अब देखो, अब क्या करना पड़ेगा, देखो M1 एंड M3 आर दी मॉड्यूल, देखो यहाँ पे मॉड्यूल है, सॉरी पैकेज,
देखो M1 M3 उसके अंदर क्या है T1 है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा डॉट T1 T1 हाँ इंपोर्ट उसके अंदर का फंक्शन कौन सा T1 फंक्शन M3 फंक्शन है। I can see। अब मुझे क्या करना है, हाँ ये हो गया इसका M3 ठीक है। मुझे इसमें क्या करना है अभी बोलो, YouTube में का टेस्ट में का इसमें का बोलो। So from M1 फ्रॉम नहीं from M2 M2 हाँ डॉट not test1 टेस्ट 1 import सर अंदर फंक्शन कौन सा बनाया था? कौन सा फंक्शन M2 M2 है M2 है M2 कहाँ है? M2 करेक्ट। यस कैसे भी कितना भी नेस्टेड रहने दो, कितना भी नेस्टेड एक नेस्टेड बनाता हूँ मैं, एक देखो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाता हूँ। अब मुझे बोलो, मैं नहीं बोलने वाला हूँ M1 M3 ओके। मैं यहाँ पे भी और एक स्ट्रक्चर एक काम करता हूँ, मैं OS मॉडल यूज कर देता हूँ ओके। OS हाँ OS डॉट बोलो मेक DRS हाँ मेक DRS ना यस यस M1 M2 कॉपी M4 slash M5 slash M6 अरे यार ठीक है। ठीक है ओके बना दो ओके। देखो अभी जाके बन गया क्या M1 M2 M4 M5 M6 और इसके अंदर में बनाता हूँ यहाँ पे पहले तो init underscore कैसे बनाऊँ पाइथन diff add x y return x plus y इसको कॉपी करता हूँ सर जूम करिए थोड़ा x जूम नहीं होता रे इसको मल्टीप्लिकेशन डिवीजन फ्लोर multiplication subtraction multiplication dividend ओके। अब इसको ही करना है बोलो क्या करना पड़ेगा फ्रॉम M1 डॉट M3 डॉट M4 डॉट M5 पाइथन है ना नहीं सर इंपोर्ट पाइथन में डायरेक्टली कर सकते हो, इंपोर्ट ऐड कर सकते हो, यहाँ पे सब कर सकते हो, यहाँ पे मल कर सकते हो, यहाँ पे डिव कर सकते हो, यहाँ पे और सीधा स्टार यूज कर सकते हैं। वहाँ स्टार भी कर सकते हो। यहाँ पे ऐड किया मैंने, यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लगाना पड़ेगा बराबर where is equal to म्यूट करो शुभम ये कोई लोग है ना इस पे रहता है रिकॉर्डिंग मोड पे ऐड 10,30 सपोज यू कैन सी। अगर मैं करता हूँ प्रिंट नाउ रोल कर दी यस करेक्ट। अगर मैं कोई ये करता हूँ यहाँ पे var1
var1 इज इक्वल टू यहाँ पे फ्लोर। ओके, क्या करना पड़ेगा? सपोज n कॉमा n डिवाइडेड बाय 3 फ्लोर डिवीजन var को प्रिंट करना पड़ेगा। प्रिंट var1 var1। ओ क्या हो गया? तो x एक आर्गुमेंट सर वो फ्लोर comma, है नहीं सर, फ्लोर देने की जो comma। कॉमा देना चाहिए था। यस 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 कॉमा। आंसर क्यों आया ऐसा किसी को डाउट है? 3 क्यों आया? नहीं सर, नो सर। वो इंटीजर लिया ना सर इसलिए। अरे इंटीजर ऐसा फ्लोर और सीलिंग। फ्लोर मतलब बॉटम एंड सीलिंग बॉटम लाइन। या यस सीलिंग मतलब ठीक है। कोई इशू है अभी? नो कहाँ पे सीखा था फ्लोर हमने? ऑपरेटर्स में। यस सर। कैसा करना है समझ में आया? पैकेज के अंदर पैकेज कैसे एक्सेस करना है? यस यस सर सर एक अभी डाउट है हाँ सर। एक्चुअली जो अपन अपन जो init.py करते हैं ना, सर लॉबी में कोई वेट कर रहे थे। उसका मेन ये क्या है, मतलब लॉजिक और ये इम्पोर्टेंट क्या है? मतलब इम्पोर्टेंट ये है कि इंटरप्रेटर को वो जस्ट बताता है कि ये पैकेज है, नॉर्मल डायरेक्टरी नहीं। तो वो हर पैकेज के लिए क्रिएट करना पड़ता है या हर मॉड्यूल के लिए रहता है वो? नहीं, पैकेज के लिए, मॉड्यूल के हर नहीं। पैकेज। यस तो यहाँ पे अगर M1 और M2 दो पैकेज हुए ना, हाँ M1 M2 M3 M4 M5 ये पूरे पैकेज है। बट वो अपन ने इनिशिएट वाला इनिट तो एक ही बार लिया ना अपने, कहाँ पे? जो मेन फाइल main.py के ऊपर। अरे नहीं ना, इसमें भी लिया ना है क्या ये भी? हर एक फोल्डर में है यार। लेकिन लास्ट में हमने जब इंटरनल लिया ना तो ऑटोमेटिकली पैकेज ही बन गया ना। सबसे लास्ट फोल्डर में लिया तो वो पैकेज बन गया ना पूरा। यहाँ पे M1 M3 ये देखो हर एक फोल्डर में दिया था मैंने, M4 M5 M6। तो इसमें होने के कारण वो पूरा का पूरा बन गया पैकेज, पाइथन पैकेज बन गया इनिट के कारण। हेलो सर। ओके हाँ बोलो। सर अगर पैरेलल फोल्डर्स है और उसका पैरेलल फोल्डर्स में पैरेलल डायरेक्टरीज में अगर कोई प्रोग्राम है तो पैरेलल पैरेलल फोल्डर है उसको एक्सेस कर सकते हैं क्या? हाँ तो सर एक एग्जांपल बता देंगे कि और या तो फिर अंदर के जो फोल्डर है उसमें बाहर के फोल्डर का प्रोग्राम को एक्सेस कर सकते हैं क्या? अंदर का फोल्डर क्या? अंदर का जो अपना ये है ना 6 नंबर का जो फोल्डर है ना उसको M6 वाला, तो बाहर का M1 में जो प्रोग्राम है उसको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, पैकेज को एक्सेस कर सकते हैं। M1 का आपको M6 में चाहिए? हाँ M6 में एक्सेस करिए मैंने। आई थिंक कल देखा ना हमने कल। यस सर। मैं थोड़ा देख रहा था सर, हो नहीं रहा थोड़ा। आई थिंक हमने कल देखा था। देखो एक बार ठीक देखते हैं। T1 को हमें अगर T1 को एक्सेस करना है कहाँ पे करना है? सपोज M6 में, इस पाइथन में क्या करना पड़ेगा? इंपोर्ट फ्रॉम M1 डॉट M3 डॉट M4 डॉट क्या करना पड़ेगा? फ्रॉम M1 इंपोर्ट T1। यस सर। T1 नहीं, टेस्ट है ना, टेस्ट है उसके अंदर। टेस्ट नाम है। पसंद क्या है? कौन सा उसमें इसमें क्या है? फ्रॉम M1 एंड शो कर दो। यहाँ पे क्या करना है? एग्जीक्यूट किया तो प्रिंट वाला आएगा। हाँ एग्जीक्यूट किया तो भी चलेगा। टेस्ट डॉट शो खत्म हो गया। फ्रॉम M1 शो दिस वन, फ्रॉम M1 शो। पाइथन को रन किया मैंने, आया क्या? सर ये पाइथन तो बाहर, पाइथन की जो फाइल है ना सर python.py ये तो बाहर की फाइल है ना। अंदर के जो फाइल्स है M6 में जो फाइल्स है उसमें बाहर के कोई फोल्डर से एक्सेस हो जाते हैं। अरे python.py M6 के अंदर है। अच्छा ठीक। ये देखो ना यहाँ पे स्ट्रक्चर हाँ, देखो yes, ना, yes, yes.
ये किसके अंदर है? M6 के अंदर है। यस यस अंडरस्टूड। ओके, सर पैरेलल वाला एग्जांपल दीजिए ना। पैरेलल मींस कैसा मुझे बोलो, उनके एग्जैक्टली सिनेरियो बोलो। दूसरा फोल्डर है, मतलब ये जैसा ओएस मॉड्यूल है दो वैसा ट्री, कोई- मतलब हाँ। 2 ट्री है सर, 2 ट्री कंसीडर। ओके, तो अगर सबसे ये मेन में से आपको क्या करना है या को कैसे करना है मुझे एग्जैक्टली इसमें बोलो। हाँ सर जैसे ओएस मॉड्यूल है एक यहाँ पे बनाता हूँ, पैकेज, यहाँ पे बनाता हूँ, यहाँ पे एक्सप्लेन करो मुझे। हाँ वैसा और एक पैकेज है साइड में। हाँ हाँ, ये एक करेक्ट। हाँ तो अगर पहला ए है दूसरा बी है, हाँ, ए और बी। बी को ए में एक्सेस करना है। हाँ तो ये होता है ना, देखो ना अभी इसको करके बताता हूँ मैं। चलो यहाँ बनाता हूँ, यहाँ पे मैं टेस्ट नाम का बनाता हूँ। मैं तो इसमें ही कर देता हूँ ना, सबको आ देता हूँ। इसमें एक फोल्डर बनाएंगे ए नाम का, और फोल्डर बनाएंगे बी नाम का। इसमें अब क्या करना है, अब इसको है ना थोड़ा सा, अब देखो यहाँ पे क्या दिक्कत है। एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ, पहले बना लेता हूँ फिर आपको बोलता हूँ कि एग्जैक्टली क्या क्या इशू है। हाँ यहाँ पे मैं करता हूँ a.py, यहाँ पे b.py। ओके, ओके। आपका रिक्वायरमेंट क्या है अभी? इसका इसमें एक्सेस होना चाहिए ऐसे ना। हाँ सर। हाँ अभी देखो ये तो कम्प्लीटली इनका कोई कनेक्शन नहीं है। ओके, तो ये कम्प्लीटली दो अलग अलग रूट हो गए। अगर मैं करने जाऊंगा ना तो वो नहीं होगा। अब इसके लिए आपको या तो एक मेन फाइल क्रिएट करके, अब ये ओएस मॉड्यूल है, यहाँ पे ए और बी। ओके, तो यहाँ पे आप करोगे ना, यहाँ पे क्या करना है, बी को एक्सेस करना है ना। यस सर। ओके, नहीं होगा लेकिन फ्रॉम मे बी यस हो गया। लेकिन इंटरनल स्ट्रक्चर रहा तो मे भी नहीं होगा, हमें उसके लिए पाथ सेट करना पड़ता है। वो जांगो में जैसे करते हैं हम, टेम्पलेट अंडरस्कोर dir करते हैं क्या? हाँ सर। तो जनरली क्या होता है मैं बोलता हूँ, जैसे रियल टाइम में क्या होता है कि आपको डायरेक्टरी स्ट्रक्चर भले ही यहाँ पे फाइल रहेगा, यहाँ पे बहुत सारे फाइल रहेंगे और एक डायरेक्टरी रहेगा उसमें बहुत सारे फाइल रहेगी, लेकिन इस सबको फाइल को एक्सेस करने के लिए मेन जो एंट्री पॉइंट रहेगा वो सबसे बाहर के पैकेज में यही रहेगा main.py, और यही नाम रहता है मैक्सिमम टाइम main.py। ओके सर। वही फाइल एक्सेस करती है सबको, ट्रिगर करती है और एप्लीकेशन को। ओके, क्लियर है सर। क्लियर हुआ सबको भी क्या रहता है मॉड्यूल पैकेज? यस यस सर। यस सर। प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब आप एक एप्लीकेशन बनाएंगे, छोटा सा एक एप्लीकेशन बनाएंगे, तो उसमें आपको एग्जैक्टली कैसे कोडिंग लिखना है, कैसे रियल टाइम में कोडिंग लिखा जाता है, तो वो मैं सिखाऊंगा। ओएस मॉड्यूल हो गया हमारा। किसको तो कुछ दिक्कत है? अगर है ना तो तुरंत में 24 का चालू होने वाला है अभी।
सॉरी 23 का, 25 का 25। ओके अभी कौन सा हो गया, मल्टी थ्रेडिंग दे गया, फाइल हैंडलिंग हो गया, पैकेज हो गया। ओके पाइथन मॉड्यूल्स हो गए। सर अगर कोई पैकेज हमने इंपोर्ट कर लिया और अगर हम इसको अनइंस्टॉल करना चाहते हैं, यूज नहीं करना चाहते, मतलब गलत इंस्टॉल कर दिया हमने, तो कैसे करेंगे? अनइंस्टॉल पिप, देखो अभी ठीक है वो भी सीखता हूँ मैं। देखो यहाँ पर टर्मिनल कमांड प्रॉम्प्ट, ठीक है। अभी पाइथन इंस्टॉल करने के लिए, पैकेज इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास एक कमांड है। अच्छा वो भी बोल दिया आपने, वो भी मुझे बताना था। इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास एक कमांड है, उसका नाम है पिप, पिप इंस्टॉल पैकेज नेम, पैकेज और लाइब्रेरी नेम जो कुछ आपको पैकेज नेम। ओके अगर आपको स्पेसिफिक वर्जन का चाहिए, इज इक्वल टू जो वो जो वर्जन है वो, दिस इज द सिंटैक्स इंस्टॉल करने के लिए। फॉर एग्जांपल पिप इंस्टॉल पाइथन और या सपोज पांडास, अगर उसको स्पेसिफिक वर्जन चाहिए तो 1.1 समझो 1.2 वर्जन। अगर आप वर्जन स्पेसिफाई नहीं करते हो तो बाय डिफॉल्ट क्या करेगा वो, लेटेस्ट वाला वर्जन लेके आएगा। समझ में आया? यस। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे करता हूँ मैं, कुछ देखना है कि इस वर्चुअल इन्वायरमेंट में कौन कौन से लिस्ट है, तो यहाँ पे पिप लिस्ट करना है, पिप लिस्ट ये कमांड, ये पूरा आपको क्या करेगा, और आपके इस वर्चुअल इन्वायरमेंट में कौन कौन से पैकेजेस या लाइब्रेरी इंस्टॉल है, देखो कौन कौन से। दिस वन पाई पीडीएफ है यहाँ पे, ना तो हम वो करके बताता हूँ। एनएलटीके है, पूरे मैक्सिमम पैकेजेस है। सर ये 21, 22, 23 का क्लास नहीं है है ना वो लोग आ रहे हैं सर जो कॉल पे, हाँ कॉल पे आ गए लोग इसलिए। आ गया क्या? हाँ 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 ठीक है। ओके यहाँ पे अगर कोई इंस्टॉल करना है, अभी ये तो बेस है, एक सेकंड में क्या करता हूँ, एक वर्चुअल इन्वायरमेंट वाला लेता हूँ, वर्चुअल इन्वायरमेंट वाला। ये भी बेस है। मैं दिस में कर देता हूँ पिप, देखो जान लो, देखो अगर यहाँ पे करना है पिप इंस्टॉल पांडास, ओके। अगर ऑलरेडी इंस्टॉल रहेगा तो आपको बोलेगा रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, अगर नहीं है तो वो इंस्टॉल करेगा। ओके ठीक है। अगर आपको पर्टिकुलर स्पेसिफिक वर्जन चाहिए तो वर्जन भी स्पेसिफाई कर सकते हो। अगर अनइंस्टॉल करना है आपको, अभी इंस्टॉल कर दिया तो इसमें पिप अनइंस्टॉल यहाँ पे पैकेज नेम विथ वर्जन, अगर वर्जन करना है तो वर्जन के साथ। ओके सो द कमांड इज पिप अनइंस्टॉल पैकेज नेम। अगर पर्टिकुलर आपको ये करना है तो यू कैन से, अगर मैं यहाँ पे से कुछ ये कर देता हूँ पिप लिस्ट, ओके, और एक कौन सा उड़ा देता हूँ, स्पाइडर हो गया, कौन सा है यहाँ पे, सिप पाइडॉक पाई, सर कोई एक उड़ा और उसको ही वापस इंस्टॉल कर दो ना फिर। उसी को करो क्या, एक उड़ा पांडा अनइंस्टॉल कर दो, पांडा जुड़ा हो गया, पांडा इंस्टॉल कर दो। पांडा 1 पॉइंट वो, लेकिन लेटेस्ट लेगा ना, ठीक है चलेगा, कोई इशू नहीं, मैं अनइंस्टॉल कर देता हूँ उसको। हाँ पिप अनइंस्टॉल पांडास, ओके
ओके, क्या बोल रहा है देखो, यस और नो। करना है या नहीं? यस और नो। परमिशन मांग रहा है। सक्सेसफुली अनइंस्टॉल क्यों कर रहा है वो ऐसा? ये फाइल्स एक्सेस है ना बहुत सारी कहीं पांडास से के भी, लिए। हाँ कहीं तो भी वो एक्सेसिबल रहेगा तो उसके लिए। सर हम Exception। डिफरेंट वर्जन कर सकते हैं इंस्टॉल एक ही हाँ, पैकेज के? आपने वर्चुअल एनवायरनमेंट का सेशन अटेंड नहीं किया क्या बाकी लोगों ने? वही नहीं सर, नहीं नहीं हमारा नहीं हुआ सर 24 का। नहीं हुआ सर। ठीक है, फिर मैं अभी कल जो है ना, कल का फिर एकदम इम्पोर्टेंट सेशन रहेगा वर्चुअल इन्वायरमेंट, क्योंकि उसके सिवाय रियल टाइम में काम करना ना के बराबर है। विदाउट वर्चुअल इन्वायरमेंट वी कांट मेक एनी प्रोजेक्ट और वी कांट डेवलप एनी प्रोजेक्ट। ओके, तो मैं कल क्या करता हूँ, इस पे 1 घंटे का सेशन रहेगा कंप्लीटली हाउ टू क्रिएट। अभी यहाँ पे देखो वर्चुअल इन्वायरमेंट कौन सा है, मैं उसके लिए मैंने इंस्टॉल कर रहा था, अनइंस्टॉल बेस इन्वायरमेंट है। तो यहाँ पे मुझे मेरा अभी इसको बहुत प्रॉब्लम आ सकता है मेरे सिस्टम को। कौन सा वर्जन किया, वो 1.3.4 कर दिया उसने। पहले कौन सा था देखो, 1.2.84 था शायद, 1.2.4। अभी कौन सा कर दिया उसने देखो, 1.3.4 का इंस्टॉल। ओके, अब जो क्वेश्चन पूछा था कि हम अलग अलग वर्जन के नहीं कर सकते क्या, उसका रीजन है यस वी कैन। रियल टाइम में एक ही लैपटॉप पे आपको एक ही लैपटॉप मिलेगा, एक ही लैपटॉप पे अलग अलग वर्जन के अलग अलग प्रोजेक्ट रहेंगे, तो फिर क्या करना है? अगर आपको कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट रन करना है तो फिर उस प्रोजेक्ट को लगने वाली लाइब्रेरी आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, इंस्टॉल किया आपने, रन किया, ठीक है, लेकिन अभी दूसरा प्रोजेक्ट रन करना है आपको, तो उसके जो वर्जन है उसका अलग वर्जन है, तो फिर हर जब आप अनइंस्टॉल इंस्टॉल करते बैठेंगे क्या? नहीं, वो तो फिजिबल नहीं ना। एक ही थोड़ी लाइब्रेरी रहने वाली, कम से कम आपको 1000 लाइब्रेरी ले सकते, 100 लाइब्रेरी ले सकते। तो 100 लाइब्रेरी आपको अनइंस्टॉल इंस्टॉल करते बैठेंगे तो कितना टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, यस और नो? यस यस सर। सर। क्योंकि ऑब्वियसली हर एक प्रोजेक्ट का लाइब्रेरी स्ट्रक्चर अलग रहेगा, डिपेंडेंसी अलग रहेगा, तो उसके लिए फिर आपका लैपटॉप न तो इतना करना पड़ेगा, 3 प्रोजेक्ट है, 3 अलग अलग लैपटॉप लेने पड़ेंगे, तब जाकर काम कर चलेगा। तो हमें ये सीखना है कि हमारे पास बेस वर्जन है, ये बेस वर्जन, उस पे हम अलग अलग वर्चुअल इन्वायरमेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे क्रिएट करना है, एक्टिवेट कैसे करना है, डीएक्टिवेट कैसे करना है, अनइंस्टॉल कैसे उसको निकालना कैसे है। उसके बाद में आपको सपोज एक प्रोजेक्ट आ गया, इस एक प्रोजेक्ट है और उसको लगने वाले सपोज 100 लाइब्रेरीज है, 100 लाइब्रेरीज है, तो 100 लाइब्रेरीज कैसे वन वन गो में कैसे, एक फाइल रहता है requirement.txt, उसका यूज क्या है, उसमें कैसे करना है, तो उसके लिए क्या डेटा कंटेंट लिखने का है, तो दैट विल कवर इन नेक्स्ट और सर सेशन। डिलीट करते समय सारे पूछेगा वो? क्या जैसे डिलीट हमने करते डिफ समय? वर्जन एक ही पैकेज डिफरेंट वर्जन कर लिया डाउनलोड और हम डिलीट करना चाहते हैं कोई एक। नहीं, एक्टिवेट डीएक्टिवेट कॉन्सेप्ट उधर, ओके एक्टिविटी। ओके सर। डिलीट का नहीं है। ओके सर। आपको जिस इन्वायरमेंट में काम करना है तो उस इन्वायरमेंट में जाकर आपको सिर्फ एक्टिवेट करना है उसको, फिर आप जो भी कुछ करोगे तो वो अप्लाई होगा उसी वर्जन के लिए, उसी वर्चुअल इन्वायरमेंट के लिए। अगर कोई पैकेज भी इंस्टॉल करते हो तो वो उसी वर्चुअल इन्वायरमेंट में हो जाएगा। ओके सर, जैसे गेम्स में करते हैं हम। यस। हेलो सर। ओके, रियल टाइम में पैकेज यूज कहाँ होता है? यूज कहाँ होते हैं? हाँ, ये कैसे सवाल है? मतलब यूज कैसे करते हो? कौन से पैकेज बोल रहे हो, ये पांडास वगैरह? नहीं। ये बोल रहे क्या कस्टम पैकेज? यस सर। कस्टम पैकेज हमारे रिक्वायरमेंट्स है ना यार। अपना सपोज आपके प्रोजेक्ट में बहुत सारे मॉड्यूल्स है, तो बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट है। ओके, एक कंपोनेंट है आपका फ्रंट एंड का, एक कंपोनेंट सब आपका बैक एंड का, एक कंपोनेंट एग्जीक्यूशन यूनिट है, तो आपको वो पैकेज बनाओगे ना उस हिसाब से। फ्रंट एंड का पैकेज अलग, बैक एंड का अलग, प्रोसेसिंग का अलग,
तो उसके अंदर वो उसके मॉड्यूल्स रहेंगे, प्रोसेसिंग के पूरे मॉड्यूल उसी के अंदर रहेंगे, शेल स्क्रिप्टिंग के मॉड्यूल अलग रहेंगे, पावर शेल के अलग रहेंगे, डेटाबेस के स्क्रिप्ट अलग रहेंगे। तो मैनेजमेंट वो पैकेज आप फिर कॉल करेंगे, वो वहां से कॉल यूज करेंगे हम। यस, तो ये मैनेजमेंट के लिए बस, बाकी कुछ नहीं। ओके, मैं आपको एट द एंड है ना, मैं आपको एक रियल टाइम जो प्रोजेक्ट है ना उसका स्ट्रक्चर दिखाऊंगा एग्जैक्टली सॉफ्टवेयर फ्रंट एंड कैसे होता है, उसका बैक एंड कैसे डिजाइन होता है, उसको डॉकराइज कैसे किया जाता है। क्योंकि आपको लग रहा होगा कि पहले के जमाने में क्या होता था एग्जैक्टली एक सर्वर परचेस करना पड़ता था एक इसके लिए, एक एप्लीकेशन के लिए। अब ऐसा नहीं हो रहा है, एक एप्लीकेशन के आप है ना, एक एप्लीकेशन पे 10 से 12 एक सर्वर पे 10 से 12 एप्लीकेशन रन कर सकते हो। एक ही सर्वर ले रहे कंपनी अभी, और उस पे उनका वेबसाइट भी चला रहे, उनका अलग कोई दूसरा कंपोनेंट वो भी चला रहे, बहुत सारे कंपनी। पहले वैसा नहीं होता था, एक डेडिकेटेड सर्वर डिजाइन करते थे कि नहीं अपना वेबसाइट उसमें होस्ट कर देंगे, बस वो उसका काम वही। लेकिन अभी वैसा नहीं है। ये किसकी वजह से पॉसिबल हुआ है? ये डॉकर की वजह से पॉसिबल हुआ। ओके, हेलो सर। यस सर ये पीपी इंस्टॉल होता है और एक कोंडा इंस्टॉल होता है, तो ये इसमें डिफरेंस क्या होता है? ये पीप और अरे कोंडा देखो, होता है कोंडा इंस्टॉल बोल तो कोंडा इन्वायरमेंट हो गया, एनाकोंडा इन्वायरमेंट का। हाँ हाँ वो इन्वायरमेंट में ये कोंडा इंस्टॉल है ना, जनरली वी आर रनिंग ऑन जुपिटर नोटबुक। हाँ, तो मतलब वही क्वेश्चन था मेरा कि अगर सेम अपन दोनों का भी सेम है, पर्पस वही है। मतलब सिर्फ पैकेज इंस्टॉल करने के लिए ये इन्वायरमेंट यूज होता है क्या? यस, ओनली फॉर पैकेज इंस्टॉलेशन। हाँ, क्योंकि मेरा एक स्क्रिप्ट मैंने किया था वेब स्क्रैपिंग का, उसमें वो स्पाइडर में किया था मैंने, देखो तो वहाँ पे कोंडा इंस्टॉल यहाँ था। भी और कर जब सकते हो, जो यहाँ भी कर सकते हो अगर कोंडा इंस्टॉल, या जनरली हम इस पे करते हैं, जब कोंडा इंस्टॉल अगर मैं करूँगा पंडास, यहाँ भी कर सकते हैं इसको क्रिएशन। वो देखो ओके ओके ऐसा कुछ नहीं। अब वो कहाँ जा रहा है देखो, कहाँ पे जाएगा वो, उस इन्वायरमेंट में जाएगा। तो सेम है, कुछ नहीं दिख रहा है क्या? कहाँ पे गया हो? पूरा एनाकोंडा इन्वायरमेंट में चले जाओ। यस सर। तो जो जुपिटर ये पाई चार्म है, वो उसका डिफॉल्ट पिप से होता है क्या? हाँ, पिप से, जनरली हम पिप से ही करते हैं। ओके ओके, तो मैक्स 99.99 पैकेजेस इंस्टॉल होते हैं पिप से। सर जुपिटर में भी ये पिप से होता है? हाँ, नहीं पर जुपिटर में पिप से होता है, लेकिन हम जनरली जुपिटर में कोंडा से करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उसका लैब इन्वायरमेंट है। देखो ये इन्वायरमेंट रहता है ना, ये इसका इशू आता है, वो बराबर लिब पैकेजेस वहां जाकर इंस्टॉल करता है परफेक्टली। ओके, ये हो गया उसका। और जब हम यहाँ पे करते हैं ना, तो यहाँ पे हम हमारा वर्चुअल इन्वायरमेंट में करते हैं। जुपिटर में नोटबुक होता है, नोटबुक वर्चुअल इन्वायरमेंट में नहीं होता है। हर एक नोटबुक अलग अलग पर्पज के लिए होता है। यहाँ पे स्क्रिप्ट पैकेज रहता है ना, पैकेज के अंदर हम इन्वायरमेंट वेरिएबल तो इन्वायरमेंट बनाते हैं, वर्चुअल इन्वायरमेंट, तो वो पर्टिकुलर उस वर्चुअल इन्वायरमेंट में इंस्टॉल करते हैं। इसके लिए पिप, दोनों भी एक जैसे, कोई इशू नहीं। ठीक है, कल क्या करेंगे? कल हमारा रेगुलर टाइम रहेगा 8 to 9, उसका इशू नहीं। कल हम वर्चुअल इन्वायरमेंट कर लेंगे, वर्चुअल इन्वायरमेंट प्लस अगर वो जल्दी हो गया तो ठीक है, उसके बाद में हम विल स्टार्ट समथिंग एक्सेप्शन हैंडलिंग। चलेगा? यस सर। ओके सर। सतीश सर 2 मिनिट क्लास मध्ये, 1 मिनिट चालू ठेवा। ओके, चलेगा सर वो ऑब्जेक्ट वाला बाकी ना अभी भी? हाँ, वो बाकी है। हाँ, मेरा एक लेक्चर मिस हुआ था, मुझे लगा कि वो हुआ। ऑब्जेक्ट वाला अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है, हम पूरे देख ले रहे। क्यों देख रहे हैं? क्योंकि फिर आपको वो इजी जाएगा इम्प्लीमेंट करने में। चलेगा गाइस, चलो कल मिलते हैं। सर जंगो होने वाला है क्या? हाँ जंगो होने सर वो नोट्स मेल कर दो ना, लास्ट इन लेक्चर। पैकेज वाला क्या? पैकेज मॉड्यूल्स है, ठीक है। सीएसवी वाला पण कर दो। और सर आप बुक्स और नोट्स अपलोड करने वाले थे ड्राइव पे। एक सेकंड में आपको ना बुक्स अपलोड कर देता हूँ। ओके सर।
एक सेकंड मैं आपको ये मैं फोल्डर एक शेयर करता हूँ, आप वहां से डाउनलोड कर लो, ठीक है ना? ओके सर, थैंक यू सर। सर बाय बाय। बुक्स है देखो आप